दोस्तों आज हम बात करेंगे इंक्रिप्शन के बारे में। इंक्रिप्शन क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों आई एम श्योर कि आपने व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा कि हम जो डेटा सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो इंक्रिप्टेड होता है। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें जो चिप लगी होती है उसमें हमारा जो पर्सनल डेटा होता है वो भी इंक्रिप्टेड होता है। सो दोस्तों सिंपली इंक्रिप्शन जो है वो एक कोड लैंग्वेज होती है। हम बड़ी सादा सा एग्जांपल है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है या दोस्त हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, तो हम आम तौर पे अक्सर जो है वो कोड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। कोड वर्ड्स का मतलब ये हो सकता है कि आप बात बेशक इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में ही कर रहे होंगे, लेकिन उसके मीनिंग कुछ और जो है वो निकल सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम जो बात कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा क्लोज़ फ्रेंड ही समझ सके और दूसरे जो लोग हैं आउटसाइडर या आपके सर्कल से बाहर के जो लोग हैं वो उस बात को ना समझ सकें। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये सुनिए, देखिएगा कि आजकल के दौर में अगर आप बात करें डेटा को सिक्योर करने की, या हम जो ईमेल्स यूज़ करते हैं, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर पे अकाउंट यूज़ करते हैं, वो सब का सब डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड होता है। अब आप डेटा को अगर सेव कर रहे हो गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, या आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हो, तो ये सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड होता है। नाउ अब सवाल ये है कि इनक्रिप्शन असल में होती क्या है। दोस्तों इनक्रिप्शन जो है वो आज कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है कि जब भी हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं या कोई डेटा सेंड करते हैं, सो हमारी कोशिश होती है कि उस डेटा को सिर्फ वही बंदा पढ़ सके जो कि जिसके लिए हम भेज रहे हैं, या कोई दूसरा बंदा जो उससे रेलेवेंट नहीं है वो उसको ना पढ़ सके। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लेटर हैं ए बी सी। मान लिया कि मैं ये बोलता हूँ कि ए को मैं बी बोलूँगा, बी को सी बोलूँगा, सी को डी बोलूँगा। मतलब यानी जो भी लेटर है तो उससे आगे का लेटर मैं यूज़ करूँगा। अब अगर मैं ए बी सी की बात करूँ तो वो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा और सी डी बन जाएगा। इसका मतलब बी सी डी। अब ये अब किसी को नहीं पता सवाए मेरे कि मैंने इसको, इस वर्ड को लिखा किस तरह से है। अब ये डेटा जब मुझे डिकोड करना होगा या वापस लाना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हर लेटर का जो पिछला वाला लेटर है वो मैं यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर जो इनक्रिप्टेड वर्ड है वो बी सी डी है, तो इस सूरत में क्या होगा कि बी जो होगा वो ए हो जाएगा, सी बी हो जाएगा और डी जो है वो सी हो जाएगा। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि अगर मैं ये मैसेज जिसको भेज रहा हूँ, अगर ये जो डिकोडिंग का तरीक़ाकार है, अगर ये उस बंदे को पता है तो वो उसको ईज़िली जो है वो डिकोड कर सकता है, और किसी और दूसरे बंदे को ये नहीं पता होगा कि ये डिकोड किस तरह से हो रहा है। सो इस कंसेप्ट को हम कंप्यूटर में थोड़ा सा यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। अब किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पब्लिक की इनक्रिप्शन की। अब दोस्तों देखें, जैसे हम बात करें ईमेल, व्हाट्सएप, ये इस तरह के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक की इनक्रिप्शन पे बेस करते हैं। मान लें कि मैं एक यूज़र हूँ और एक और यूज़र भी है जिसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं यूज़र बी। अब दोनों पर्सन्स के पास, यानी मेरे पास और उस दूसरे आदमी के पास दो दो कीज़ हैं। अब एक दो की से मुराद ये है कि एक तो है प्राइवेट की जो कि सिर्फ मेरे पास है, और एक है पब्लिक की जो कि सबके पास है। ठीक है। तो और सिमिलरली उस जो दूसरा यूज़र है, यूज़र बी, उसके पास भी दो कीज़ हैं। यानी एक की है प्राइवेट की जो उसकी अपनी है, जो सिर्फ उसके अपने इस्तेमाल में है, और एक है पब्लिक की जो कि सबके पास है। नाउ अब पहला सवाल ये आता है कि की क्या चीज़ होती है। देखिए की बेसिकली उसको डीकोड करने का, मैसेज को डीकोड करने का फार्मूला होता है। जैसे हमने देखा था कि ए अगर एक लेटर है और उससे आगे का लेटर हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो फार्मूला है डेटा को इनक्रिप्ट करने का या डिक्रिप्ट करने का, तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली की के अंदर होता है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो किसी को मैसेज, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वो मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मैसेज को लॉक करूँगा पब्लिक की से, एंड उसको
रिकवर जो किया जाएगा वो प्राइवेट की से किया जाएगा। बात को समझिएगा, दोबारा समझिएगा कि अगर एक किसी मैसेज को आपने पब्लिक की से लॉक किया है तो वो खुलेगा मैसेज, अनलॉक होगा प्राइवेट की से। इसी तरह से अगर एक मैसेज को आपने प्राइवेट की से लॉक किया है तो वो पब्लिक की से खुलेगा। ठीक है। सो अगर आपने एक मैसेज भेजना है अपने दोस्त को तो इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप पब्लिक की जो दूसरे यूज़र बी की पब्लिक की है ओके उससे उसको लॉक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हेलो का मैसेज भेजना है, ठीक है, और भेज देंगे उस यूज़र को, वो मैसेज जो दूसरे यूज़र के पास गया है वो उसको अनलॉक करेगा अपनी प्राइवेट की से। अब अगर दरमियान में कोई यूज़र या कोई बंदा उस मैसेज को हैक कर भी लेता है तो उसके पास चूँकि प्राइवेट की नहीं है तो इस वजह से उस मैसेज को हैक नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को अगर मैं मज़ीद सिक्योर बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पहले मैसेज को लॉक करूँ पब्लिक की यूज़र बी से, ठीक है, यूज़र बी की जो पब्लिक की है उससे, फिर उसको लॉक करूँ अपनी प्राइवेट की से और ये मैसेज भेज दूँ मैं यूज़र बी को। तो यूज़र बी क्या करेगा कि पहले वो अनलॉक करेगा मेरी पब्लिक की से, क्योंकि पब्लिक की सबके पास है तो उसके पास भी है, और फिर अनलॉक करेगा अपनी प्राइवेट की से। दोस्तों ये पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम आप अगर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आपको एक ईमेल भेजना है किसी दूसरे यूज़र को तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो यूज़र बी है जिसको आपने भेजना है वो अपनी पब्लिक की मुझे बताएगा और उसकी पब्लिक की को यूज़ करते हुए मैं मैसेज को लॉक करूँगा, मैसेज को उसको भेजूँगा और ये मैसेज जो उसको मिलेगा तो यूज़र बी जो है वो उसको अनलॉक करेगा अपनी प्राइवेट की से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, इनक्रिप्शन समझ में आई होगी। अगर स्टिल आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।